तो इस वर्कशॉप में हमने अभी तक जो राज्य सरकार ने जो भी रियायतें सुविधाएं दी हैं, पिछले कुछ दिनों में भी काफ़ी ऑर्डर जारी हुए हैं, उनके बारे में बताया है। नए जो शिविर लगने हैं वो वार्ड वाइज या कॉलोनी वाइज लगने हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर नगरीय विकास विभाग के सलाहकार डॉक्टर जी.एस. संधू ने ली कार्यशाला। डॉक्टर संधू ने संबंधित अधिकारियों को दिए प्रोएक्टिव होकर कार्य करने के निर्देश। प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर बुधवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय स्थित रीट सभागार में आयोजित कार्यशाला में नगरीय विकास विभाग के सलाहकार डॉक्टर जी.एस. संधू ने अधिकारियों से कहा कि अभियान के दौरान प्रोएक्टिव होकर कार्य करने से ही आम जन तक अभियान का लाभ पहुंचाया जा सकता है। डॉक्टर जी.एस. संधू ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान आमजन को लाभान्वित करने के लिए चलाया जा रहा है। इसमें प्रोएक्टिव होकर कार्य करने से इसका अपेक्षित लाभ मिलेगा। यह सरकार का एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसकी सफलता के लिए सभी घटकों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित शुल्क राशि में भारी छूट दे दी गई है। ऐसी छूटें तथा रियायतें ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों तथा निकायों के बीच आपसी समन्वय के लिए जिला कलेक्टर स्तर पर कार्य किए जाए। साथ ही अभियान के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान भी करवाया जाएगा। आवश्यकता अनुसार स्टाफ भी उपलब्ध कराने से अभियान के कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के संबंध में जन जागरूकता पैदा करने की कार्रवाई की जाए। घर घर सर्वे कराकर अभियान के दौरान किए जाने वाले कार्यों का चिन्हीकरण किया जाए। मौके पर ही आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इस कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जाए। शिविर की पूर्व तैयारियों के लिए अलग अलग दलों का गठन किया जाए। इन दलों द्वारा शिविर संबंधी समस्त कार्रवाई पूर्व के 2 दिनों में की जाए। अभियान के दौरान 69A के पट्टों पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिला कलेक्टर अंशदीप ने कहा कि उपखंड अधिकारियों को अभियान के लिए प्रभारी बनाया गया है। अभियान के दौरान निर्धारित कार्यों को दूर करने में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर कर दिया गया है। अब अभियान के कार्यों को गति मिलेगी। नगर निगम महापौर ब्रजलता आड़ा ने कहा कि अभियान में कई जनहित के कार्य हुए हैं। भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यों के माध्यम से आम जन को राहत प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त अक्षय गोदारा, अजमेर नगर निगम आयुक्त सुशील कुमार, उप महापौर नीरज जैन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा, एडीए सचिव किशोर कुमार, अभियान के पर्यवेक्षक भंवर सिंह चारण, नगर नियोजन विभाग के नगर नियोजक व सलाहकार एच.एस. संचेती सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में नगर निगम के पार्षदों व जनप्रतिनिधियों ने डॉक्टर संधू के समक्ष अपनी समस्याएं रखकर समाधान की अपील की। 15 जुलाई से जो शिविर हैं प्रशासन शहरों के संग, वो नए दौर उनका शुरू हो रहा है और इन शिविरों में लगाने के लिए हमने सब दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और इसकी तैयारी के लिए और ये जायज़ा लेने के लिए कि कोई समस्याएं हों या कोई और हेल्प की ज़रूरत है लोकल बॉडीज़ को, उसके लिए वर्कशॉप रखी हुई हैं। उन वर्कशॉप्स के कार्यक्रम के तहत आज अजमेर ज़िले की सारी लोकल बॉडीज़ की वर्कशॉप थी। तो इस वर्कशॉप में हमने अभी तक जो राज्य सरकार ने जो भी रियायतें सुविधाएं दी हैं, पिछले कुछ दिनों में भी काफ़ी ऑर्डर जारी हुए हैं, उनके बारे में बताया है। नए जो शिविर लगने हैं वो वार्ड वाइज या कॉलोनी वाइज लगने हैं और डोर टू डोर सर्वे करना है। ये एम्फेसाइज किया गया है कि इस बार डोर टू डोर सर्वे करें ताकि हर हाउस होल्ड में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि उनको क्या लाभ मिल सकता है इन शिविरों के माध्यम से। तो उसमें हमने ये व्यवस्था करी है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं 69A के तहत या दूसरे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो सभी घरों में पहुंचाए जाएं और उनको बताया जाए कि इसको भर के उनको शिविर में सबमिट करना है। और प्रत्येक शिविर से 2 दिन पहले ये उस शिविर की तैयारी 2 दिन पहले से प्रारंभ हो जाएगी। ये भी उनको बताया गया है। कच्ची बस्तियों के बहुत बड़ा इशू है अजमेर में, उसके बारे में बताया गया कि कच्ची बस्तियां जो 110 वर्ग गज था एरिया, वो अब 200 वर्ग गज तक हो गया है नोटिफाइड। और यदि डी नोटिफाइड हो जाता है कोई एरिया तो उसको 300 वर्ग मीटर तक पट्टा दे सकते हैं सरकारी भूमि का जो दर है वो मानते हुए। और इसके अलावा पब्लिसिटी हो,
सब जगह अच्छी पब्लिसिटी हो जाए, जन प्रतिनिधियों को पूरी तरह से इन्वॉल्व करना, खास तौर पे जो पार्षद हैं उनको इन्वॉल्व करना, ताकि लोकल लेवल पर पार्षद जो हैं वो लोगों को संपर्क करें, उसके साथ नगर निकाय की टीम जाए और वो लोगों से मिलके उनको ये बताएं कि इस शिविरों में उनको लाभ उठाने आना है और अपना एप्लीकेशन देना। तो ये मोटे रूप में सारी चीज़ें बताई हैं। कुछ प्रॉब्लम जो उन्होंने बताई हैं वो हमने नोट कर ली हैं, उसके बारे में वापस जाके हम दूसरे आदेश और जारी करेंगे। तो वो ऐसा है कि अभी इस बार जो संबंधित ज़िला कलेक्टर हैं उनको हमने एक केंद्र बिंदु बनाया है ज़िला लेवल पर, ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो और लैंड ट्रांसफ़र या किसी एरिया में कन्फ्यूजन है तो वो ज़िला कलेक्टर के माध्यम से उसका निपटारा हो जाएगा। कौन सा एरिया में कौन से पट्टे किसको देने हैं ये भी वो तय कर देंगे, तो इसलिए अब प्रॉब्लम वो नहीं आएगी और इसके बारे में सारी व्यवस्था है। पुरानी दिशा सॉरी, कुछ सरलीकरण आपने करा है पुरानी गाइडलाइंस? बहुत सरलीकरण किया है, पहले से बहुत सरलीकरण कर दिया है कि जैसे कच्ची बस्ती में सर्वे से छूटे हुए लोग थे उनका सर्वे का ऑर्डर दे दिया है, नोटिफाइड, और नोटिफाइड को डी नोटिफाइड का ऑर्डर दे दिया है। किस दर पे लेना है वो बता दिया, पहले क्लियर नहीं था कि क्या दरें लगेंगी, वो दरें बता दी हैं। और जो सघन आबादी है सघन आबादी में केवल सर्वे करके पट्टे देने, उसमें लेआउट के प्लान जो नॉर्म्स हैं वो नहीं लगाने। 4 दीवारी का क्षेत्र है जहाँ सघन आबादी बन गई है उसमें भी छूट दी है काफ़ी, वो सारी चीज़ें बता दी। अब तक जो वन्य भूमि पहाड़ी क्षेत्र में भी कोई छूट नहीं है? हाँ, जो पहाड़ी फॉरेस्ट एरिया, वन्य क्षेत्र फॉरेस्ट वाले जो एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में डाइवर्शन प्रपोजल भेजना पड़ेगा ज़िला कलेक्टर के माध्यम से। पहले तो तरमीम करवानी, अभी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि तरमीम नहीं हुई कि फॉरेस्ट लैंड की हद कौन सी है और रेवेन्यू लैंड कौन सा है। तो हमने रिक्वेस्ट करी ज़िला कलेक्टर महोदय को कि इसकी तरमीम करवा दें। तरमीम करवाने के बाद फॉरेस्ट लैंड के ऊपर यदि कोई बस्ती है तो उसका डाइवर्शन का प्रपोजल जयपुर आएगा, फिर उसके ऊपर काम होगा। सर 19 कच्ची बस्तियाँ मिल जाए। अब पहले रोक थी या क्लैरिटी नहीं थी, अब वो सारी क्लैरिटी होगी, अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब तक जो आपने प्रगति रिपोर्ट देखी है, हाँ, नहीं, प्रगति रिपोर्ट बहुत बेटर हो सकती है, इसलिए पुश कर रहे हैं कि अब आगे जो कैंप लगे उसमें प्रगति ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हाउस होल्ड वाइज सर्वे नहीं हुआ प्रॉपरली, थोड़ा सा हुआ है, जो लोग आगे हैं। अब हमने ये कहा कि आप प्रोएक्टिव होकर काम करो, कि आप खुद जाओ लोगों के पास, और जो कृषि भूमि पर बस्तियां बन गई हैं उनको स्व मोटो बेसिस पर उनका सर्वे करवा के लेआउट प्लान बनाओ। ये वेट नहीं करना कि कोई आएगा, कोई नहीं भी आए तो आप खुद उस काम को करना, ये बताया। सर इसके लिए कोई कमेटी बनेगी, निगम की अलग बनेगी, एडी की अलग? कमेटी तो बनी हुई है उनकी, एम्पावर्ड कमेटी। अब उनको हमने बोला कि डोर टू डोर सर्वे के लिए टीम बना दो, वो टीम जाएं वहाँ पर डोर टू डोर सर्वे करें, वो अपने हाथ में अपने पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी कॉपीज लेके जाएं, उन लोगों को दे दें वो कि इसमें फॉर्म भर के आपको अप्लाई करना, ठीक है।